अगर पुष्यमित्र शुंग ना होते तो आज पूरा भारत अधर्मी बन चुका होता। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब मौर्य साम्राज्य के पतन के दिनों में भारत एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा था, तब सम्राट अशोक के बाद उनके उत्तराधिकारी, विशेषकर अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ, बौद्ध धर्म की अहिंसा नीति के इतने कट्टर अनुयायी हो गए थे कि सेना को हथियार उठाने से मना कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप सैनिकों ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए, युद्ध कौशल भुला दिया गया। फिर क्या था? पूरा साम्राज्य अहिंसा के नाम पर निष्क्रिय हो गया था। परिणाम स्वरूप भारत की सीमाएं असुरक्षित हो गईं। ऐसी स्थिति में उत्तर पश्चिम से यवन यानी इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन जैसे विदेशी आक्रांता अवसर का लाभ उठाकर भारत में निरंतर घुसपैठ करने लगे। मथुरा, साकेत, पाटलिपुत्र तक पर खतरा मंडराने लगा। बौद्ध भिक्षु राज सत्ता में हावी थे। वैदिक यज्ञ विधान बंद हो चुके थे। ब्राह्मणों का अपमान आम बातें थीं। देव मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। भारत विदेशी आतताइयों के आक्रमण और आंतरिक अधर्म से कराह रहा था। ऐसे काले दौर में मगध की सेना के सेनापति थे ब्राह्मण कुलोद्भव पुष्यमित्र शुंग। वे भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण थे, वेद वेदांग का महाज्ञानी, पर साथ ही महाधनुर्धर एवं परम युद्ध कुशल। जब उन्होंने देखा कि बौद्ध अहिंसा के नाम पर देश रसातल की ओर जा रहा है, विदेशी सेनाएं गांधार से लेकर मध्य देश तक लूटपाट कर रही हैं, तब उनके हृदय में भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति का संचार हुआ। जैसे भगवान परशुराम जी ने अधर्मी बन रहे कुछ क्षत्रियों के अहंकार का संहार किया था, वैसे ही पुष्यमित्र में विष्णु कृपा से परम बल, बुद्धि और धर्म रक्षा की अग्नि प्रज्वलित हुई। एक दिन सेना की परेड के समय पुष्यमित्र ने सम्राट बृहद्रथ को तलवार के एक ही वार से मार गिराया और स्वयं सिंहासन पर बैठ गए। उन्होंने घोषणा की, अब भारत में अधर्म का अंत होगा, विदेशी आक्रांताओं का नाश होगा, सनातन धर्म की पुनः स्थापना होगी। उसके बाद उन्होंने तुरंत विशाल सेना तैयार की, वैदिक ब्राह्मणों को सम्मान दिया, अश्वमेघ और राजसूय जैसे महायज्ञ प्रारंभ करवाए। पुष्यमित्र ने यवनों को कई भयंकर युद्धों में पराजित किया। मथुरा से लेकर सिंधु नदी तक यूनानी गवर्नरों को खदेड़ दिया। उन्होंने साकेत, विदिशा, उज्जैनी सभी को पुनः सनातन धर्म का केंद्र बनाया। बौद्धों पर अत्याचार का कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है, परंतु उन्होंने बौद्ध धर्म की राजकीय संरक्षण नीति को समाप्त कर वैदिक धर्म को पुनर्जीवित किया। पुष्यमित्र शुंग ने सैकड़ों वैदिक पाठशालाएं खोलीं, यज्ञशालाएं बनवाईं, ब्राह्मणों को ग्राम दान दिए। उनके राज्य में चारों वर्ण फिर से अपने कर्तव्यों पर स्थापित हुए। क्षत्रिय फिर से शस्त्रधारी बने और देश की रक्षा हेतु तत्पर हुए। पुष्यमित्र ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक 2 अश्वमेघ यज्ञ किए, जो उस समय सर्वोच्च साम्राज्य सत्ता का प्रतीक थे। उसके बाद उनका पुत्र अग्निमित्र शुंग और आगे आने वाले उनके वंशजों ने शुंग साम्राज्य को लगभग 112 वर्ष तक चलाया। इस प्रकार एक ब्राह्मण योद्धा में भगवान विष्णु ने अवतार की भांति शक्ति डाली, और जब पूरा भारत बौद्ध अहिंसा के कारण पंगु हो चुका था, तब पुष्यमित्र ने विदेशी आक्रांताओं का संहार कर वैदिक यज्ञों की पुनर्स्थापना कर सनातन धर्म को पुनः प्रतिष्ठित किया। भारत फिर से धर्ममय, बलशाली और गौरवशाली हो उठा। पुष्यमित्र शुंग को इतिहास सदा धर्म रक्षक सम्राट के रूप में स्मरण करता रहेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें, तथा ऐसी ही मनोरंजक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।